हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। मेरी वीडियो के ऊपर बहुत से लोगों के कमेंट आते थे कि हम अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बिजली के बिल पे तो वो हमारे अकाउंट में शो नहीं होता है। तो इसके लिए मतलब बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि हम पेटीएम से, फ़ोनपे से, अलग अलग से वैलेट से पे करते हैं और वो उसके अंदर अमाउंट अपडेट नहीं होता है और बहुत सी बार बिजली वाले हमारी लाइट काट जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जब भी हम कभी भी किसी वेबसाइट पर या किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर या मतलब कहीं पर भी अगर हम पेमेंट करते हैं, मतलब डेबिट कार्ड से, वॉलेट से या किसी से भी, तो उसके बीच में पेमेंट गेटवे यूज़ होता है। पेमेंट गेटवे मतलब आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन पर आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। आपने बहुत सी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा जहाँ पर भी हम पेमेंट करते हैं वहाँ पर नीचे बहुत सी बार लिखा हुआ होता है पेमेंट गेटवे बाय सीसी एवेन्यू या सिक्योर्ड पेमेंट बाय सीसी एवेन्यू या सिक्योर्ड पेमेंट बाय payu.in। इस तरह के मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा कि पेमेंट गेटवे के बारे में होता है। एक्चुअली में पेमेंट गेटवे किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आप अमेज़न पर देखेंगे तो अमेज़न के ऊपर अब अमेज़न का भी खुद का आ गया है, अमेज़न पे करके। उसके अलावा जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब पेमेंट गेटवे होते हैं। और इससे पहले जब ये वैलेट नहीं आए थे उस समय जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करते थे तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता था सिक्योर्ड पेमेंट बाय सीसी एवेन्यू। इस तरह के कुछ ना कुछ पेमेंट गेटवे उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू वो पेमेंट कलेक्ट करते थे। या बहुत सी बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर बिल डेस्क भी आता है, या अब जैसे हम भीम यूपीआई भी यूज़ करते हैं तो उसमें नीचे भी लिखा हुआ था पावर्ड बाय एचडीएफसी बैंक या एचएसबीसी बैंक। इस तरह के किसी भी एनी अदर बैंक या किसी का भी लिखा रहता है क्योंकि वो सब पेमेंट गेटवे होते हैं। पेमेंट गेटवे का ये काम होता है कि किसी भी वेबसाइट और यूज़र के बीच में एक पेमेंट गेटवे होता है। मतलब कि जब भी हम पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे होता है, उसके पास पेमेंट जाता है। उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद वर्किंग डेज में, मतलब अगर बैंक बंद नहीं होती है तो वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी मर्चेंट की शॉप, मतलब शॉप पर आपने देखा होगा स्वैप मशीन लगी होती है, पॉश मशीन जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम एटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को मतलब हम स्वैप करके पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम स्वैप करते हैं तो एक छोटी सी मशीन होती है, एक रिसिप्ट बनती है जो हमें देते हैं। तो उसमें होता ये कि आप जब भी किसी का पेमेंट स्वैप करते, कार्ड अपना स्वैप करते, तो उसके अकाउंट में हैंड टू हैंड ये पेमेंट नहीं आता है। आपके अकाउंट में से तो उसी समय डेबिट हो जाता है, लेकिन पेमेंट गेटवे जो भी होते हैं उनका एक टाइम फिक्स होता है। जैसे कि जो पॉश मशीन होती है जिसे स्वैप मशीन कहते हैं, उसका जो सेटलमेंट होता है वो नेक्स्ट डे होता है। उनका एक टाइम फिक्स होता है, उस समय वो पूरा अमाउंट को सेटलमेंट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वो भी वर्किंग डेज में होता है। अगर उस दिन बैंक बंद होती है, जैसे कि सैटरडे के दिन जितनी भी स्वैपिंग होगी तो वो संडे के दिन अकाउंट में नहीं आएगी, वो मंडे के दिन आएगी। ये चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। कुछ बैंक नेक्स्ट डे भले बैंक क्लोज होती है तो भी ट्रांसफ़र कर देती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्किंग डेज में ही ट्रांसफ़र करती हैं। अगर 2 दिन 3 दिन की छुट्टी आ जाती है तो वो 2 से 3 दिन बाद ही ट्रांसफ़र हो पाता है। तो इस वजह से जब भी आप कभी विद्युत मंडल की किसी भी वेबसाइट या वॉलेट के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं या किसी और अदर वेबसाइट पे किसी कहीं और भी आप अगर पेमेंट यूज़ करते हैं और अगर पेमेंट अगर अपडेट नहीं होता तो आपको कम से कम मिनिमम 3 से 5 दिन का वेट करना ही चाहिए। क्योंकि जो पेमेंट गेटवे होते हैं वो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम हमेशा लेते ही हैं। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उन तक पहुंचने में पेमेंट में 2 से 3 दिन का टाइम लगता ही है। मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिस तरह से पेमेंट गेटवे को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर क्या मैसेज लिखा रहता है, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जब भी आप पेमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर या वॉलेट पर तो वहाँ नीचे उसमें लिखा हुआ होता है कि पेमेंट किस मतलब कंपनी या सर्विस के थ्रू उनको दिया जा रहा है, मतलब किस पेमेंट गेटवे कंपनी के थ्रू उसे दिया जा रहा है। तो फ्रेंड, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कटता है तो उस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिए आपका पेमेंट 99% उसमें जमा होगा, जो कि 3 दिन से 5 दिन बाद आप चेक करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल आपके अकाउंट में वो क्रेडिटेड दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल कभी अगर नहीं जाता है, मतलब कभी आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। अगर 5 दिन के अंदर, अगर बीच में छुट्टियाँ नहीं पड़ी और 5 दिन के अंदर अगर वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं हुआ है तो आपका जो पेमेंट गेटवे, मतलब जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, वहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन भी आता है। आप उसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं मेल के थ्रू या फ़ोन की एप्लीकेशन के थ्रू, जिस वैलेट के थ्रू आपने किया है। तो वीडियो का कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।